तीन मूड़ वाला कह दो, तीन सिर वाला, कौन? वही दत्तात्रेय, वो भी। तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा का बाप परम ब्रह्म है। जड़ तुम्हें बुद्धि वाला है आखिरी जन्म में, या चैतन्य बुद्धि है? जा या च? जड़ तुम्हें बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाता है। उससे बड़ा पत्थर बुद्धि और उससे ऊंचा पुत्थर बुद्धि और कोई बनता ही नहीं। पता है दुनिया में कोई ऊंचे से ऊंचा पत्थर बुद्धि भी है प्रैक्टिकल में। ऊंचे से ऊंचा, सबसे ऊंचा प्रैक्टिकल में पत्थर बुद्धि की यादगार है माउंट एवरेस्ट है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो उस ऊंचे से ऊंचे की यादगार है। हाँ, जिसको कहते हैं ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ, उससे ज्यादा मजबूत पत्थर और कोई क्या संगमरमर होता है? अरे संगमरमर तो स्त्री चोले की यादगार है, जो संग में रह रह के मरती है। पता है संगमरमर का पत्थर कौन है? कौन सी आत्मा है जो संगमरमर का पत्थर का पार्ट बजाती? शास्त्रों में भी उसका नाम है। हाँ, शास्त्रों में नाम है कुंती, और अपने एडवांस ज्ञान में नाम है आदि लक्ष्मी, है ना? हाँ, तो समझ में आया कि नहीं कि लिखा पट्टी में ही लगे रहेंगे? पहले बुद्ध रूपी डायरी में तो नोट कर लो। समझ में आ गया क्या है? वो जो जिसे आदि लक्ष्मी कहो, आदि लक्ष्मी की आत्मा कहो, परा प्रकृति कहो, है ना? तो वो परा प्रकृति जो है वो प्रैक्टिकल में बड़े से बड़ी माता है शरीर के धारण करने के रूप में। माता है प्रैक्टिकल में कि उसे पुरुष कहेंगे? फीमेल पर कहना प्लक है ना। फीमेल है तो स्त्री है और मेल है तो पुरुष है। तो वो मेल कौन है उसका? वो परा प्रकृति का मेल कौन है? आदि नारायण वाली आत्मा। हाँ, तो आदि नारायण और आदि नारायण, अब उन दोनों का नाम जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तो उन दोनों का नाम दे दो। प्रैक्टिकल में कौन कौन? शंकर और पार्वती। दोनों ही को पत्थर बुद्धि कहेंगे या पारस बुद्धि कहेंगे? अभी वर्तमान काल में पारस पत्थर उसे कहा जाता है, शास्त्रों में नाम है। वैसे ऐसा किसी ने पत्थर देखा नहीं कि कहीं भी किसी लोहे के चीज से टच कर दो तो सोना बन जाए। ऐसा कोई पत्थर देखा? लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है। तो झूठ बातें लिखी, सच्ची बात सच्ची बात होगी। तो शास्त्रों में जिस पत्थर का नाम लिखा है वो चैतन्य होगा या जड़ होगा? चैतन्य ही होगा ना। हाँ, तो